नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पाई4 किड, जहां हम पाइथन को एकदम बच्चों के स्टाइल में हिंदी भाषा में सीखेंगे। हर वीडियो में मिलेगा छोटा सा कॉन्सेप्ट, मिनी चैलेंज। तो चलिए बनते हैं जीरो टू हीरो और कोडिंग को बनाते हैं मज़ेदार बिना टेंशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अब शुरू होगी पाई4 किड की पाइथन जर्नी। दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। बात करते हैं फंक्शन की, ठीक है। तो व्हाट इज फंक्शन? Imagine you have a magic robot. When you tell it what to do once, you can call it again and again and it will do the something every time. ठीक है, कहने का मतलब है आपको कोई एक ही काम को बार बार रिपीट करना है। एक ही काम को लगातार नहीं, मतलब जब आप चाहें मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू यूजर आप उसे कॉल करना चाहते हैं, तो मतलब कम करना चाहते हैं सेम वर्क को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, आप फंक्शन इन पाइथन इज लाइक अ रोबोट की तरह होता है, यानी उसे आप कितनी भी बार उसे आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। यू टीच इट समथिंग व्हेन यू कॉल इट व्हेन नीड इट। कहने का मतलब है जैसे कि लूप में भी था, एक चीज़ को हम लगातार कई बार करा सकते थे, 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम या मल्टीपल्स टाइम, लेकिन लूप में क्या था? लगातार वो चलेगा। फंक्शन में क्या, जब आपकी ज़रूरत तब आप उसे कॉल करिए तब काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। मतलब जब आपको ज़रूरत हो तब आप उसको यूज करिए। ठीक है, यानी जब आपको ज़रूरत हो तब उसे आप यूज करिए। ठीक है, बात करते हैं टू स्टेप यूजिंग इन फंक्शन। पहला क्या है? डिफाइन अ फंक्शन, टीचिंग रिपोर्ट। ठीक है, यू यूज अ वर्ड डेफ लाइक सेइंग डिफाइन टू टेल पाइथन। यानी इसको हम यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वही बता रहे हैं, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन को हम, जैसे डिफाइन है, इसी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? डेफ का यूज कर लेते हैं। यानी डेफ डिफाइन करने से पहले हम क्या करते हैं? डेफ यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम डेफ। ठीक है, डेफ लिखते हैं, उसके बाद स्पेस देते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम यानी नेम देते हैं। क्या देते हैं? नेम। आप जो भी नेम देना चाहें वो नेम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लगता है। ठीक है, यानी ये वाला ब्रैकेट लगता है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगेगा तभी फंक्शन बनेगा। ठीक, उसके बाद कॉलन लगता है। उसके बाद क्या कॉलन लगता है। जैसे ही कॉलन लगाएंगे वो एक क्या होगा, एक टाइप का स्पेस आएगा, इंडेंटेशन आएगा। उसके बाद इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में सबसे पहले डेफ लिखा है, फिर से हेलो, ये हमारा नाम है, ये फंक्शन है, उसके बाद एक कॉलन, उसके बाद जब शिफ्ट हुआ देखिए एंटर किया गया तो ये वन टाइप का स्पेस है, उसके बाद ये लिखा गया। ठीक है, डिफ मीन्स क्रिएट अ फंक्शन। डिफ वही डिफाइन जो होता है, डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। से इसमें का डिफ जो है वही का, उससे हेलो क्या है? नेम है। ठीक है, ये नेम है, फंक्शन का नेम है। पैरेंथेसिस क्या है? वेयर यू कैन गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी इसके अंदर आप पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, वो आगे हम सीखेंगे धीरे धीरे। ये जो कॉलन है ये क्या कहता है? से इट विल टेल यू द स्टेप्स। ठीक है, यानी ये क्या करता है? फंक्शन में बनाता है इसके अंदर जाने के लिए, अदरवाइज जब इससे नहीं लगते तो अंदर नहीं जाते ना, उसके लिए होता है, इनसाइड के लिए होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कुल मिला के समझ लो गेट है, ये गेट है, इसके बाद ही अगर ये नहीं लगेगा तो वो एक ही लाइन को मानेगा ना, तो इसके लगाने के बाद वो फंक्शन आएगा। आप लूप में वगैरह भी देखे होंगे, ये लगता है। इसके बाद क्या होता है? इस कॉलन लगाने का मतलब होता है आप इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? पहला तो डिफाइन करते हैं, हमने 2 स्टेप बताया था। पहला स्टेप क्या था? फंक्शन को डिफाइन करना। दूसरा स्टेप क्या है? कॉलिंग अ फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं, यानी जैसे डेफ लिखा है, उसके बाद पर नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर कॉलन, उसके बाद मैटर जो भी हो। ठीक है, अब इसे कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने का सिंपल सा, यानी जो भी फंक्शन का नाम हो उसे लिखो और पैरेंथेसिस लगा दो। ठीक है, अब क्या होगा? फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, अब हम फंक्शन यूज क्यों करते हैं? ठीक है, वो कहना है, आपको बता ही दिया है फंक्शन यूज किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, हम एक ही कोड को अगर हम बार बार यूज करना चाहें, ठीक है, एक ही चीज़ को, जैसे मोस्टली हम लोग कैलकुलेटर की बात करते हैं। कैलकुलेटर में क्या होता है? जितनी टाइम आप 5 लिखोगे, उसके बाद प्लस करोगे, उसके बाद जो भी डिजिट लिखोगे ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। तो बार बार उसमें क्या होता है? एक बार फंक्शन बना दिया गया है प्लस का, अब जितनी बार आप प्लस करेंगे वो प्लस ही होगा। माइनस का फंक्शन बना दिया गया, माइनस होगा। इसी तरह आगे जब हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे एडवांस में, जब धीरे धीरे सीखेंगे तो उसमें देखेंगे फंक्शन का कितना अच्छा यूज होता है। और फंक्शन का और क्या होता है? ये क्लीन एंड इजी रीड होता है, यानी फंक्शन क्या होता है? क्लीन होता है और इजी रीड भी होता है। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या करते हैं? ठीक है, तो इतना ये इसके यूजेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग
एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। डेफ हमारा क्या, डिफाइन। डेफ करके हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। ग्रीट क्या है, फंक्शन का नाम है। इसके अंदर क्या हम एक पैरामीटर थे, पैरामीटर आप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पैरामीटर देते हो तो जब आप कॉलिंग करते हो तब आप में उसमें पैरामीटर कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा, नहीं तो क्या वो एरर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट उसके बाद लिखा गया, फिर उसके बाद इससे जितनी टाइम, देखो पहली टाइम अमित के नाम से कॉल किया, दूसरी टाइम सारा कॉल किया गया, तो क्या आया, हेलो अमित, हेलो सारा, ठीक है। समझ में आ गया ना, मतलब वो जो भी इसमें है वो जितने आप चाहे उतने बार अलग अलग नाम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ठीक है। आपको पता है थॉनी हम यूज करते हैं इसलिए क्योंकि ये इजी होता है, बेसिक के लिए बहुत सरल चलाना इसे होता है, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाते हैं डेफ, ठीक है। और डेफ के बाद से हेलो, सबसे पहले क्या था हमारा, से हेलो, ठीक है, से ओ सॉरी से हेलो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ नहीं पास करता हूँ, ठीक है। अब पैरेंथेसिस दिया, उसके बाद क्या हुआ, एक इंडेंटेशन का टैब आ गया। ये डेफ क्या हुआ, डेफ हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, से हेलो फंक्शन का नाम है, ठीक है। कोई कॉलन किस लिए लगाते हैं, ताकि हम फंक्शन के अंदर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको पता है ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इससे लिखते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है। अब इसको रन करते हैं, कुछ नहीं हुआ, देखिए रन किया कुछ भी आउटपुट नहीं है। क्यों कुछ आउटपुट नहीं है, क्योंकि फंक्शन के दो होते, पहला तो इसका पार्ट होता था फंक्शन डिफाइन करना, दूसरा पार्ट क्या होता है, फंक्शन को कॉल भी तो करना है। अभी हम लोगों ने फंक्शन कॉल नहीं किया, इसलिए कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, और कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन का नाम लिखो, से हेलो और ये, ठीक है। अब क्या आएगा, अब देखिए प्रिंट आउटपुट लगे आ गया ना, गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कोई भी पैरामीटर दे देते हैं, कुछ भी हम दे देते हैं इसके अंदर, मान लीजिए ए दे दिया, ठीक है। अब ए दे दिया, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे ए पास कर देते हैं ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे मान लीजिए पाई फॉर किड्स। अब क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग पाई फॉर किड्स, गुड मॉर्निंग पाई फॉर किड्स, ठीक है। अब देखो इसके फायदे क्या हैं, सेम कोड को हमको दोबारा रन करना है सेम वर्किंग में, ठीक है। तो मैं उससे क्या करता हूँ, फिर से एक बार रन करता हूँ, से हेलो। अब इसके अंदर लिखते हैं थैंक्स, ठीक है, थैंक्स। अब यहाँ पे पैरामीटर है तो पैरामीटर में देना पड़ेगा, ठीक है। अरे सॉरी, थैंक्स तो दे चुके हैं ना, तब क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स, क्या आएगा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स। देखिए गुड मॉर्निंग पाई फॉर किड, गुड मॉर्निंग थैंक्स, यानी जितने टाइम चाहे मल्टीपल टाइम इसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है मैजिक ग्रीटिंग, ठीक है। मैजिक ग्रीटिंग है उसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हेलो नेम, नमस्ते नेम, होला नेम, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 3 अलग अलग देते हैं, ठीक है। तो जितने भी चाहे आप उतने दे सकते हैं, उतना हम उसको भी करते हैं, एज इट इज कर देते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, देखते हैं किस नाम से था, एज इट इज करते हैं ना, हेलो ग्रीट का था ना, हेलो ग्रीट, ठीक है। अब इसके अंदर एक हम मान लीजिए बी दे देते हैं, पास करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट कुछ भी लिखो, कोई बात नहीं है, आप जितने भी चाहो यहाँ पे बी पास करना पड़ेगा, ठीक है। आप जितनी बार चाहो, चीज़ें वही हैं, डिफरेंट कुछ नहीं है, जो अभी आपको समझाया वही है, बस उसे मल्टीपल थैंक्स, है ना, बी बार पास कर देते हैं, कॉमा लगा के, नहीं एरर आ जाएगा ना। उसके बाद फिर प्रिंट करते हैं, नहीं हम इसमें करते हैं अलग करते हैं, माई नेम, ठीक, माई नेम इज़ बी, ठीक है, माई एज इज बी। अब इसमें लिखते हैं एम नहीं, इसमें क्या लिखते हैं, माई कुछ लिख दें, क्या लिखें समझ नहीं आ रहा, कुछ तो लिखना पड़ेगा, है ना। एक और बना लिए, नेम हो गया एज, माई एड्रेस ना, माई एड्रेस, ठीक है। स्पेस यहाँ पे लिखा डी। अब ठीक है, अब इसको मल्टीपल हम टाइम में अलग अलग तरीके से बुलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखते, सॉरी कॉल करना है, सबसे पहले लिखते हैं ग्रीट
क्रिएट के अंदर कुछ ना कुछ हमें पास करना पड़ेगा। हम क्या पास कर सकते हैं, कुछ भी नाम, पाई फॉर किड्स, ठीक, पाई फॉर किड्स कर दिया, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड टाइम मैंने एज रखा है तो 20 डाल देते हैं, ठीक है। थर्ड टाइम एड्रेस तो डाल देते हैं इंडिया, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं। देखो तीनों चीज़ आ गई है, इनको आराम से करते हैं। हाँ, माई नेम इज पाई फॉर किड, माई एज इज इतना, माई नेम इज इतना। अच्छा सोच रहे 3 बार क्यों आया, ठीक, 3 बार इसलिए 3 टाइम आया, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम 1 2 3 इसलिए 3 टाइम आया है। इसको हटा देते हैं। अब देखो अब एक टाइम आएगा, ठीक हो, ठीक है, वो 3 टाइम आ गया था, ठीक, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। माई नेम इज पाई फॉर किड, माई नेम इज ये, माई नेम इज ये, ठीक है। आप जितनी टाइम करेंगे उतनी टाइम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को कितना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके और एग्जाम्पल, और उसके बाद इसके जो और धीरे धीरे जो स्टेटमेंट है उसके बारे में देखेंगे, और जो भी चीज़ है धीरे धीरे प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा फंक्शन कैसे यूज करते हैं और फंक्शन कैसे क्यों यूज करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पाई फॉर किड पे हम हर दिन पाइथन को एकदम मस्ती के साथ सीखेंगे और नया कॉन्सेप्ट लाएंगे, जिससे साथ धीरे धीरे जब हम लोग और एडवांस हो जाएंगे तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे जो रियल में यूज होगा, ठीक है। तो तब तक आप कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।